टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है हमारे खास कार्यक्रम कहानी कुर्सी का, जिसमें आज हम बात करेंगे नीट एग्जाम को लेकर मचे बवाल की। सरकार एक्शन में है, स्टूडेंट सड़कों पर हैं, लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इन सब के बीच एक के बाद एक परीक्षाओं को स्थगित किया जा रहा है। सरकार ने सबसे बड़ा एक्शन लेते हुए एनटीए के डीजी को हटा दिया है, उनकी जगह नए डीजी नियुक्त कर दिए गए हैं। सीबीआई जांच की मांग जो स्टूडेंट्स लंबे वक्त से कर रहे थे, वो मांग मान ली गई है, यानी कि अब नीट परीक्षा में हुई धांधली का केस सीबीआई के पास ट्रांसफर हो रहा है और सीबीआई इस पूरे मसले पर अब जांच करेगी। इन सबसे अलग बिहार में लगातार जांच तेज होती जा रही है और ईओयू अब सीधा हजारीबाग तक पहुंच चुकी है, यानी कि बिहार में पेपर लीक का मामला झारखंड से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड के हजारीबाग का एक स्कूल सवालों के घेरे में है, जिसपे ये शक जताया जा रहा है, आशंका जताई जा रही है कि उसी स्कूल से पेपर लीक हुआ था। फिलहाल ईओयू ओएसएस स्कूल तक पहुंच चुकी है, पूछताछ की जा रही है, टीचर से पूछताछ की गई है। इन सब के बीच स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। स्टूडेंट्स का ये कहना है कि हमारे भविष्य का क्या होगा। एक के बाद एक जब परीक्षाओं को रद्द किया जा रहा है, स्थगित किया जा रहा है, कुछ परीक्षाओं को कैंसिल किया जा रहा है, तो नीट को रीनीट क्यों नहीं किया जाता है। हालांकि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी फैसला आएगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये तय होगा कि नीट के छात्रों का भविष्य क्या होगा। सरकार ने अपने रुख को स्पष्ट कर दिया है, सीबीआई जांच अब इस पूरे मामले में होगी। हालांकि नीट पर सियासी बवाल भी खूब हो रहा है। सरकार को घेरने का मौका विपक्ष के पास है और विपक्ष बखूबी सरकार पर सवालों की बौछार करते हुए भी नजर आ रहा है। एक के बाद एक प्रदर्शन विपक्ष की तरफ से भी किए जा रहे हैं। इन सब के बीच सवाल यही है कि स्टूडेंट्स के भविष्य का क्या होगा। जांच तो बैठाई जा रही है, लेकिन नीट में अपीयर होने वाले बच्चों का क्या होगा। आपको यह भी जानकारी दे दें कि 1563 छात्र जिनके ग्रेस मार्क्स हटाए गए थे, आज उनका री एग्जाम है। 6 शहर हैं और 6 शहरों में अलग अलग सेंटर्स पर इन बच्चों को एग्जाम्स में बैठना है। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, समीर चौगावकर जी हमारे साथ हैं, राहुल महाजन जी हैं और संगीत रागी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप इससे शुरुआत कर रही हूँ। स्टूडेंट को मैं सुन रही थी, वो स्टूडेंट ये कह रहा है कि हम तो मांग बहुत पहले से कर रहे थे सीबीआई जांच की, सरकार ने पहली बात तो इतनी देरी क्यों की। हम यकीन सरकार पर कैसे करें कि सरकार आगे हमारे भविष्य के लिए चिंतित है या हमें पेपर देना है या नहीं देना बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएगा। देखिए प्राची, सबसे पहले तो ये कि एक कहावत है ना, देर आए दुरुस्त आए। तो सरकार देर तो बहुत आई, अपनी साख खूब गंवाई, खूब इस पर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं, ढेर सारे संदेह के बड़े बादल हैं। अब इसके बीच में जो शिक्षा मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो हम उम्मीद की किरण के तौर पर देखते हैं। हम इसको उम्मीद की किरण के तौर पर देखते हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हमें पता चल गया कि डार्क वेब पर, डार्क नेट पर यूजीसी नेट के पेपर हैं और हमने उसे रद्द कर दिया। अभी भी जो परीक्षा रद्द की गई, जो आज भी होनी थी, जिसको कल रात रद्द किया गया, अब देखने में लगेगा क्यों रद्द किया गया। लेकिन जिस समय में इतना परीक्षाओं पर एक तरह से संदेह मंडराया हो, वहां मैं इसे बेहतर कदम मानता हूं, क्योंकि अगर कोई भी एक सेंटर पर, और मैं तो ये भी कह रहा हूं ना कि इसको जरा यूं भी देखा जाना चाहिए कि इतनी बड़ी परीक्षा में बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, बहुत जगह से चीजें आ रही हैं, अब पुलिस पकड़ रही है, अब सॉल्वर गैंग पकड़ा जा रहा है, अब तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव और उनका पीएस है प्रीतम कुमार, तो दूसरी तरफ सम्राट चौधरी के साथ एक फोटो आ गई। यानी ये मामला इतना आसान नहीं है। अब ऐसे में अगर कोई परीक्षा आज हो रही होती और किसी भी सेंटर से एक बच्चा, कोई बच्ची आयुषी पटेल की तरह, और वहां से करती कि देखिए ये मेरे पास कुछ भी ना होता, और वो कहती कि देखिए मेरे पास पेपर है। अच्छा हो कि सरकार अब फुल प्रूफ होकर आए, पहली बात। दूसरा, जो मैंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, तो देर तो आई है, दुरुस्त अभी नहीं आई है। दुरुस्त तब आएगी जब ये जो हाई पावर कमेटी बनी है, ये बता दे कि कौन कौन लोग थे जो गलती कर रहे थे। क्योंकि आज तक, और मैं ये कह रहा हूं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के लोग सुन रहे हो, वो सुन रहे हो, तो ये पहुंचे, आज की तारीख तक ये नहीं पता चला कि ग्रेस मार्क किस नियम के तहत दिया गया, कौन वो विद्वान व्यक्ति एनटीए में बैठा हुआ था या है, उसने ये नियम लगाया। अब ये मूल सवाल है, क्योंकि 1563 बच्चे तो आज परीक्षा उसमें से दे रहे हैं जिन बच्चों ने दिया होगा। तो मेरा यह मानना है कि अब जो कुछ हो रहा है वो पहले होना चाहिए था। सरकार ने बहुत देर की, लेकिन चूंकि अब ये सब हो रहा है तो हमें थोड़ा भरोसा भी करना चाहिए। और मैं इसके कतई इसका पक्षधर नहीं रहता कि रोज रोज परीक्षाएं रद्द हों, लेकिन आप प्रिकॉशनरी अगर परीक्षा रद्द कर रहे हैं तो ठीक है, बच्चे एग्जाम देने नहीं गए, आप उनको फुल प्रूफ करके लाइए। दूसरा, जो परीक्षा हो चुकी है,
नीट वाली जो परीक्षा है, उस परीक्षा में साफ साफ सरकार बताए। अभी भी साफ साफ नहीं आ रहा है कि भाई पटना में हुआ, हजारीबाग में मिल रहा है, देवघर में मिल रहा है, गोधरा की रिपोर्ट है, झज्जर वाला मामला है, इन सब को लेकर किसी निष्कर्ष पे पहुंचे क्या? कोई है जहां से ये पेपर लीक कराया गया और उसको अलग अलग जगह बांटा गया, या 3-4 लेवल पे लूप होल्स हैं, यानी एक जगह से पेपर निकला, दूसरी जगह कोई बैंक से निकला, तीसरी जगह कोई शिक्षक है, चौथी जगह कोई सेंटर है, कोई सेंटर खरीद ले रहा। ये सारी चीजों पर, और मैं कहूंगा कि अब आप संकोच न करिए, आपके ऊपर जितनी जो कहते हैं लानत भेजी जानी थी वो भेजी गई, आगे भी भेजी जाएगी, जो सरकार में होगा उसी की आलोचना होगी। लेकिन अगर आप स्वीकार करें, क्योंकि हाई पावर्ड कमेटी बड़ी शानदार बनाई है, बहुत अच्छी कमेटी, एनटीए के जो नए डीजी हैं वो भी काबिल व्यक्ति हैं, कई संस्थानों को उन्होंने बहुत कठिन समय में संभाला है। लेकिन एक बात मैं और कहूंगा कि एनटीए को अपना तंत्र थोड़ा स्थायी बनाना चाहिए। ठेके वाले तंत्र से बहुत लंबे समय तक काम नहीं हो सकता। ये इसीलिए विश्वविद्यालयों से लिया गया था कि एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी होगी, एक बढ़िया तंत्र होगा, उसका अपना फीडबैक का सिस्टम होगा। ये सारी चीजें अगर करेंगे तभी छात्रों का भरोसा होगा, वरना वो संदेह में रहेंगे। बिल्कुल, और संदेह में हैं। लगातार जितने भी सहयोगी स्टूडेंट से बात कर रहे हैं हमारे, स्टूडेंट्स यही कह रहे हैं कि हमारा आगे क्या होगा। आपने सीबीआई जांच तो दे दी है, इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होगी, लेकिन हमारा क्या होगा? एक के बाद एक पेपर कैंसिल क्यों हो रहे हैं, स्थगित क्यों हो रहे हैं? समीर जी, ये भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट तोड़ रहा है बच्चों का, और इसीलिए बच्चे अभी भी सड़कों पर हैं इस गर्मी में। निश्चित रूप से देखिए, जो एनटीए को जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहा जाता था वो फिलहाल नो ट्रस्ट एजेंसी में बदल गई है। छात्रों का उसके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं रहा एनटीए के ऊपर। हालांकि कल सीबीआई की जांच दे दी गई है, नए डीजी आ गए, उसके अंदर एक हाई लेवल 7 सदस्यों की कमेटी बना दी गई है, जिसके अंदर राधाकृष्णन को प्रमुख बनाया गया है, जो सलाह देंगे कि कैसे परीक्षा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी कैसे हो, पेपर लीक ना हो। यह कमेटी मुझे लगता है कि बहुत बेहतर सुझाव देगी। लेकिन क्या इसके पहले जो कमेटी बनाई गई थी वो क्या बहुत मजबूत नहीं थी? जो एनटीए की जो गवर्निंग बॉडी थी, आप अगर आप देखोगे तो उसके अंदर एक से एक शानदार लोग थे। उसके अंदर आप देखिए तो उसके अंदर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उसमें जेएनयू के वाइस चांसलर थे, उसके आईआईटी के 2 डायरेक्टर्स उसके अंदर पहले रह चुके, एनआईटी के उसके अंदर डायरेक्टर थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के उसके डायरेक्टर्स जो है के जो है वो डायरेक्टर्स हैं। तो बहुत पढ़े लिखे और बहुत क्वालिफाइड और बहुत टॉप लेवल के जो लोग रहे, जिनके ऊपर सरकार लंबे समय से भरोसा करते रही और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा अपने कैरियर के अंदर, उन लोगों को गवर्निंग बॉडी के अंदर सरकार ने रखा था। और ये बनाया इसलिए गया था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कि कोई किसी तरह का पेपर लीक ना हो, और जो अलग अलग एग्जाम होती है वो एक संस्था कराएगी और ईमानदारी से पारदर्शी के साथ परीक्षा होगी और पेपर लीक नहीं होंगे। लेकिन इतनी बढ़िया गवर्निंग बॉडी होने के बाद भी अगर 3 पेपर लगातार कैंसिल होते हैं तो यह कटघरे में खड़ा होता है। हालांकि जिस तरीके से कमेटी बनाई है, मुझे लग रहा है वो सुझाव देगी, लेकिन उस सुझाव देने के बाद भी काम तो आखिरी है, कमेटी तो परमानेंट रहेगी नहीं। यह कमेटी सुझाव देगी, यह सुझाव कितने माने जाते हैं? क्या एनटीए की जो गवर्निंग बॉडी है वो वाकई इतनी ईमानदारी से फिर काम कर पाएगी? क्योंकि लोग तो वही है, सिर्फ आपने डीजी को हटा दिया है, बाकी जो उसके 13 मेंबर है वो क्या मेंबर वही है। तो मुझे लग रहा है कि सरकार को देखना पड़ेगा कि आप उस गवर्निंग बॉडी के अंदर कितने ईमानदार लोग लाते हैं, कितने प्रोफेशनल्स लोग लाते हैं, और वो किस तरीके से कंडक्ट करवाते हैं कि भविष्य में इस तरह की घटना न हो। क्योंकि छात्रों का एक बार अगर भरोसा टूट जाता है तो लंबे समय तक इतिहास चलता रहेगा कि उस साल परीक्षा में घपला हुआ था, क्यों इस साल घपला नहीं हो सकता। एक और घटना सामने आई जो मध्य प्रदेश से सामने आई है, एमपीपीएससी के एग्जाम को लेकर अफवाह उड़ाई जा रही है। अब जितना अविश्वास पैदा हुआ उसका फायदा वो लोग भी तो उठा रहे हैं जो हैम्पर करना चाह रहे हैं, जो इस परीक्षा को ही कैंसिल करवाना चाह रहे हैं। समीर जी, बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं कि इस तरह से लगातार चल रहा है। और देखिए अब विपक्ष कल से पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ है, 18वीं सत्र का शुरू हो जाएगा। सरकार इस बात को जानती है कि विपक्ष सत्र के अंदर अभी 2 दिन तो शांत रहेगा, क्योंकि सांसदों का शपथ ग्रहण होने वाला है, उसके बाद स्पीकर का चुनाव होगा। लेकिन उसके बाद क्या विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं करेगा? सरकार जानती है इस बात को, और मुझे लग रहा है सरकार को निर्णय पहले लेना थे। सीबीआई को इतने दिन रुकने की क्या जरूरत थी? आप तत्काल सीबीआई को देते थे, आप तत्काल डीजी को हटा देते। शिक्षा मंत्री इतने दिनों के बाद उन्होंने जब पत्रकार वार्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, वो ये बात पहले भी कह सकते थे। सरकार ने देर आए दुरुस्त आए वाला कदम जरूर उठाया, लेकिन सरकार अगर एक कदम पहले उठा लेती तो सरकार की मंशा के ऊपर प्रश्न नहीं उठते। शिक्षा मंत्री ने जिस तरीके से पहले इसको बहुत हल्के से लिया और एनटीए को चिट देने की कोशिश की थी कि एनटीए के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, मुझे लग रहा है उससे और ज्यादा छात्रों के अंदर नाराजगी बढ़ी और उसके कारण ज्यादा विपक्ष हमलावर हुआ है। अगर सरकार इसमें बहुत पहले एक्शन उठा लेती
तो मुझे लग रहा है कि शायद विपक्ष को इतना मौका नहीं मिलता और सरकार की छवि जो दागदार हुई है, शिक्षा मंत्रालय पे जो प्रश्न चिन्ह लगा है वह शायद नहीं लग पाता। अब कल से देखिए सत्र राहुल जी शुरू होने जा रहा है, पूरी तैयारी पूरे विपक्ष ने कर रखी है। नीट के मामले में सरकार को घेरना है। राहुल गांधी कह चुके हैं, खुले तौर पर कह चुके हैं कि इस मामले को सदन में उठाया जाएगा। अभी जो कुछ सरकार ने किया है, जो कुछ भी सरकार ने एक्शन लिया है, उसके बाद अभी भी क्या बड़ा चैलेंज है और विपक्ष के लिए भी आसान होगा सरकार को इन कदमों के बाद भी सदन के अंदर घेर लेना? देखिए, दो पहलू आपने बोले। एक तो जो सत्र शुरू हो रहा है, जो स्पेशल सेशन है, उसमें जो है विपक्ष किस तरह से इस मामले को उठाएगा। दूसरा ये एनटीए का पूरा मामला। देखिए, अभी भी जो शिक्षा मंत्री हैं उनका ये कहना है ये लोकलाइज्ड जो है घटनाएं हैं। अभी देखिए, जो घटनाएं सामने आ गई हैं वो ये घटनाएं हैं, जो घटनाएं सामने नहीं आई हैं उसका क्या। देखिए, अब जो है अगर नोएडा में, जहां हम जिस स्टूडियो में हैं, नोएडा में अगर जो है वो सॉल्वर गैंग का जो मास्टरमाइंड है वो पकड़ा जाता है, उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको पकड़ रही है, मुंबई से या महाराष्ट्र से जो है वहां पे अरेस्ट हो रहे हैं, तो देखिए एनटीए जो है उसको ओवरऑल देखने की जरूरत है। और ये एनटीए जो है उसकी उस सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। सिस्टमेटिक फेलियर है पूरा। एनटीए को 12 दिन बाद एग्जाम, नीट एग्जाम के जो अंडर ग्रेजुएट एग्जाम हुआ उसके 12 दिन बाद उन्होंने एक थर्ड पार्टी जो है उसको लगाया था। उसने लगभग 399, 4000 में से 399 सेंटर्स का सर्वे करके रिपोर्ट फाइल की 12 दिन बाद। उस रिपोर्ट में ये कहा, अनोमलीज दिखाई गई, किस तरह से कहाँ सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है, कहाँ पे गार्ड नहीं है, कहाँ स्ट्रांग रूम जहाँ पे क्वेश्चन पेपर रखे जाते हैं वो खुले हुए हैं। इस तरह की एक बड़ी रिपोर्ट फाइल की गई। तब एनटीए ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? तो देखिए, सिस्टमेटिक फेलियर अगर कहीं है तो वो फिर बहुत सारे सवाल उठाता। क्या एनटीए इस काबिल है अकेली एजेंसी इतने सारे एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए? क्या ज्यादा एजेंसीज को, अलग अलग एजेंसीज को दिया जाना चाहिए एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जो हैं वो खोजने होंगे, वरना जो छात्रों का एक जो विश्वास एनटीए पे टूटा है या सरकार पे टूटा है, मैं कहूंगा, वो वापस आने वाला नहीं है। और बार बार आप अब लगातार हो रहा है कि डार्क वेब पे कोई पेपर जो है वो लीक हो गया, आपने जो पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम था नीट का वो कैंसिल कर दिया, उसमें आपको लगा धांधली है। तो एक तो ये है कि पूरा सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा तो इस तरह की बातें बार बार आनी शुरू हो जाएंगी। तो सिस्टम ठीक करने की जरूरत है। वो सरकार लेके आए कि वो क्या सिस्टम जो है वो ठीक करने जा रही है। अब देखिए, नई नवेली सरकार और जैसे ही सरकार का गठन हुआ ये मामला संगीत जी सामने आ गया था। अब सरकार ने एक्शन भी ले लिया। सीबीआई जांच की जो बात कही जा रही थी, मांग उठाई जा रही थी स्टूडेंट्स की तरफ से, वो भी मांग ली गई। आपने एनटीए के डीजी की भी छुट्टी कर दी, नए डीजी को आपने चयनित कर लिया है, आपने कानून भी बना दिया पेपर लीक से जुड़े हुए मसलों को देखने के लिए। क्या ये सब कुछ काफी है या फिर सरकार ने फैसले लेने के लिए देरी कर दी और विपक्ष के पास एक मौका है सदन में घेरने के लिए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिना लाग लपेट के इस पे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इसमें देरी हुई है। यदि शिक्षा मंत्रालय पहले दिन ही ये कह दिया होता कि ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें आई हैं, खबरें आई हैं, हम देख रहे हैं और यदि हुआ तो हम पूरी चीज़ों को हम पूरी रद्द कर देंगे एग्ज़ाम को। जिस प्रकार से यूजीसी के एग्ज़ाम को शिक्षा मंत्रालय ने त्वरित रद्द किया, यदि इसी प्रकार से नीट पर यदि एक्शन हो गया होता तो मुझे लगता है कि सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास कोई मौका नहीं मिलता। लेकिन अब चूंकि उसमें बहुत देर हो चुकी है, हालांकि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि एनटीए के जो डायरेक्टर हैं उनको हटा दिया है। ये काम सब कोई कहता है, करीब करीब सबों का मानना है कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ऐसी बात तो नहीं है कि एनटीए के डायरेक्टर को इन सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होगी, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो बाकी हवा में बहुत सारी तैरती रहती हैं बातें। और आपको यदि आपने आँख कान अपना खुला रखा है तो निश्चित तौर पर आप तक सूचनाएं आती हैं और एनटीए को मुझे लगता है प्रीएम्प्टिव एक्शन करना चाहिए था। अब रह गई बात, क्या भरोसा लौट आएगा? मुझे नहीं लगता है कि भरोसा लौटने में कोई दिक्कत है। तीसरी बात, यदि आप एग्जामिनेशन 3, 4, 5, 6 ऐसे एग्जामिनेशन करवा देते हैं जिसमें कोई किसी किंतु परंतु के लिए गुंजाइश नहीं रह जाती है तो स्वाभाविक है कि वो भरोसा लौट आएगा। तीसरी बात आती है, क्या ये इतना मुश्किल काम है? मैं बोलूँगा बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। एग्जामिनेशन कराना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं समीर जी की बात से सहमत हूँ। चाहे कोई भी आप कहीं से ला करके आइए, एक फुल प्रूफ परीक्षा सिस्टम के लिए यही होना चाहिए।
पहली बात कि जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ पर सिक्रेसी मेंटेन किया जाए। दूसरी बात, जो क्वेश्चन पेपर को मेंटेन करने वाले लोग हैं वो बड़े ईमानदार हों, उन पर नज़र भी रखनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी का आप सहारा लेते हैं। तीसरी बात, क्वेश्चन पेपर जब आप जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके कई सेट्स होते हैं, 3-4 सेट्स होते हैं। आप 8-10 सेट बनवा लीजिए, कौन सेट कहाँ पर जाएगा इसे आपको पता ही नहीं होगा, होना ही नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति में ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए भी ट्रेस आउट करना कि कौन सा सेट किसके पास जाए। चौथी बात, जो सेंटर्स हैं, जहाँ जहाँ आप सेंटर ये करते हैं, संभव हो सके तो वो सिर्फ और सिर्फ रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस को दीजिए और सरकारी संस्थाओं को दीजिए। ये घपला का सबसे बड़ा केंद्र होता है ये जो प्राइवेट कॉलेजेज होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, उन तक इन माफियाओं का पहुंचना बड़ा आसान होता है। यदि आप सरकारी संस्थाओं को देते हैं तो डर इस बात की होती है कि वाकई यदि कहीं भी कुछ गड़बड़ी होती है तो सीधी जिम्मेदारी उन पर आती है। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा सचेत रहते हैं, बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं। बाकी तो ऐसे है कि चोर के लिए कहा जाता है ताला क्या, वो क्या है। तो इस सारी सिस्टम में भी आप जानते ही हैं कि इतना हार्ड है कि आपने मर्डर कर दिया तो आपको मृत्युदंड दिया जा सकता है, लेकिन लोग मर्डर कर ही रहा है ना। वैसे ही तमाम आप कायदे कानून आप लेकर के आ जाएं, जब तक सिस्टम को आप दुरुस्त नहीं करेंगे, अपने से आप फुल प्रूफ नहीं करेंगे, इंसुलेट कर दीजिए, बाहरी इंटरफेरेंस ना हो कहीं से, तो स्वाभाविक है। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये माफियाओं का गिरोह जो पूरे देश भर में फैला है, मैं नहीं मानता कि ये लोकलाइज्ड है, ये झारखंड तक सीमित है, बिहार तक सीमित है। झज्जर में हम देख रहे हैं, हरियाणा बदनाम है, राजस्थान बदनाम है, पंजाब में हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है। किसको गिनाएं, किसको नहीं गिनाएं? कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर इस प्रकार की चीजें, गतिविधियां नहीं हुई हैं। किसी की भी सरकार हो, सब में एक चीज जान लीजिए, जो लोग होते हैं, जैसे कहते हैं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो किसी एक सरकार के मामला उन पर उनकी डिपेंडेंसी नहीं होती है। मार्केट जरूर शुरू में सरकार पर निर्भर करती है, बाद में अपने आप वो ऑटोनोमस हो जाती है। तो ये भ्रष्टाचारी लोग भी जो है ना वो ऑटोनोमस हो जाते हैं, कोई भी सिस्टम हो उसमें वो पेनिट्रेट कर जाते हैं। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा ना, बिजनेसमैन चाहे जो भी हो, कल अडानी हो, अंबानी हो, चाहे केंद्र में कोई भी सरकार हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कल उनके हो जाएंगे, कल वो आ जाएंगे, उनके हो जाएंगे। वैसे ही ये भ्रष्टाचारी हैं, हर सिस्टम में ये प्रवेश कर रहे हैं। सरकार को चाहिए उन पर, उनको कम से कम नकेल रखें। ये बहुत बड़ा जो देरी माफिया और ट्रस्ट की बात हम कर रहे हैं, एक मिनट बस संगीत जी आपको रोक रही हूं। कुछ बच्चों के बयान हम सुनाते हैं, क्योंकि सरकार ने बड़े फैसले तो ले लिए हैं, लेकिन छात्रों से अब भी छात्र जो हैं वो अभी भी नाराज हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से आज छात्र पीएम आवास तक मार्च कर रहे हैं। छात्रों की डिमांड अब क्या है, ये आपको सुनवाते हैं। हम प्रधानमंत्री सर से मिलना चाहते हैं, अपनी बात उनसे ही कहना चाहते हैं, क्योंकि अब उनसे ही हमारी आश बची हुई है। क्योंकि हम लोग सबसे कह चुके हैं लेकिन कोई भी एक्शन हो नहीं रहा है। एनटीए के डायरेक्टर सर से भी बोल चुके हैं, हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी जा चुके हैं, लेकिन कोई अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं की जा रही है। तो प्रधानमंत्री आवास जा रहे हो मिलने के लिए? हाँ जी, क्योंकि अब हमारी एक ही उम्मीद है, सीबीआई इंक्वायरी करवा दी रातों रात, तो फिर हमें काउंसलिंग में स्टे लगवाइए, रीनीट करवाइए, कार्रवाई स्टार्ट तो घी रो पीट के इन्होंने, पर कछुए की तरह कर रहे हैं। यहाँ पे कछुए वाली चाल नहीं चलेगी। हजारीबाग से लेके पटना से लेके गोदा से लेके पेपर लीक हुआ है, तो अब जो है शिक्षा मंत्री अभी तक ये नीट को कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हैं? अब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से इन 23 लाख बच्चों की आकांक्षा है, परिवार की आकांक्षा है कि पेपर को तुरंत कैंसिल करें, नहीं तो ये 23,33,000 बच्चों के और इनके परिवार के साथ अन्याय होगा। अब देखिए, सरकार की तरफ से देरी हुई है, और देरी कितनी हुई है ये छात्र आपको बताने के लिए काफी हैं। कह रहे हैं कछुए की चाल से काम हो रहा है, और इसीलिए लोगों का जो विश्वास है, बच्चों का, उनके परिवार वालों का विश्वास डगमगा रहा है। संगीत, देखिए है क्या कि 25 लाख जो है वो बच्चे एग्जाम दिए। आप सच मानिए तो इसमें 5 लाख बच्चे जो होंगे वो वाकई सीरियस बच्चे, जिनको कहते हैं कम्पीट करते हैं सिस्टम में, जो वाकई वो 5 लाख बच्चे गए। लेकिन राजनीति करने के लिए 20 लाख और अब आ गए सड़क पर। मैं ये कह रहा हूं कि वो 20 लाख सरकार ने वो अपॉर्चुनिटी उनको दे दिया, देरी होने से ये अपॉर्चुनिटी मिल गई। और अब जो हो रहा है वो शुद्ध राजनीति हो रहा है। देखिए, सरकार ने एक कदम लिया, एक कठिन कानून ला करके उसको नोटिफाई कर दिया,
सरकार ने एनटीए के चीफ को हटा दिया, सरकार ने एक कमेटी गठित कर दी कि आगे से ये फुल प्रूफ सिस्टम हो जाए, सरकार ने सीबीआई की इंक्वायरी कर दी है, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर के कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वो सरकार कर देगी। सुप्रीम कोर्ट में ये लोग बच्चे जाकर के इन्होंने कहा था कि इसको कैंसिल कर दें, सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट में यही बच्चे गए थे कि काउंसलिंग बंद कर दी जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं काउंसलिंग बंद नहीं हम करेंगे। तो अब कम से कम इन बच्चों को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए। अब जो ये हो रहा है वो शुद्ध राजनीति है और स्वाभाविक है कि विपक्ष को एक मौका मिलेगा है वो राजनीति करेगा। तो ये मौका भी तो हर्षवर्धन जी सरकार ने ही दिया ना। आप शुरू में डिनाइल मोड में रहे, वो बयान भी याद है शिक्षा मंत्री के, उन्होंने शुरुआत में एकदम क्लीन चिट दे दी थी एनटीए को, धीरे धीरे बवाल बढ़ा, बच्चे सड़कों पर आए, विपक्ष ने मुद्दा कैच किया, तो अब ऐसा लग रहा है ना कि उसको देखकर आप लोग जाग गए। निश्चित तौर पर, और विपक्ष का काम ही क्या है? विपक्ष को अगर जनता जो भी अधिकार देती है और अगर पहले से ज्यादा ताकत देकर जनता ने भेजा है तो इसीलिए भेजा है ना कि सरकार पे लगाम लगा के रखे, सरकार का गलत काम हो तो उस पर सवाल उठाए। मीडिया भी वही काम करेगा, वो बच्चे भी वही काम कर रहे हैं। लेकिन एक जरूरी बात कि आप देर हो चुकी है, कल से संसद का सत्र शुरू होगा, ठीक है, सांसदों की जो शपथ वगैरह है वो सब जब हो जाएगी, मेरा ये मानना है और इसमें सरकार को गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। सरकार की तरफ से यह प्रस्ताव आना चाहिए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हो, पहला मुद्दा नीट का संसद में चर्चा के लिए आना चाहिए। सरकार के पास भी बताने के लिए बोलने के लिए बहुत कुछ है, विपक्ष के पास भी बताने बोलने के लिए बहुत कुछ है। इसको देश की जनता सुने। भारत में किस तरह से अलग अलग समय पर अलग अलग परीक्षाओं में गड़बड़ झाला हुआ, किसी एक सरकार पर आप उसके पक्ष में खड़े दिख जाते हैं, किसी एक सरकार पर आप उसके विपक्ष में खड़े दिख जाते हैं। यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं। दोनों में छात्रों का भविष्य चौपट हो रहा है। सरकार एक नया कानून भी लेकर आई है जो अच्छा कानून है। हालांकि मेरा यह मानना है कि पेपर लीक में साबित हो गया तो दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास होना चाहिए। यह फालतू की बात है कि 3 साल कर देंगे, 5 साल कर देंगे। ऐसे लोग जो होते हैं उनको 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया भी कुछ नहीं। जहां पेपर 50-50 लाख में बिकता हो या 10-20 लाख में एक पेपर बिकेगा, जाने कितने बेचते हो, सेंटर बिक जाते हो, वहां यह रकम कोई बड़ी। फिर भी एक अच्छा है कि वो लोक परीक्षा अधिनियम जो आया है वो अच्छा कानून है, उस पर चर्चा कीजिए। उसमें कुछ कमी है तो उसको और संशोधन कीजिए। विपक्ष कुछ राय देता है वो भी सुनिए, लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि संसद का सत्र इसी वजह से वॉश आउट हो जाए। अगर सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं होगी तो इसका भी संदेश खराब जाएगा। और विपक्ष के लिए भी यह नसीहत है कि आप कोशिश कीजिए कि सदन में अधिक से अधिक अपनी बात कह पाए। आपके पास अब बड़ा संख्या बल है, ज्यादा लोग हैं, वो भी जरा दिखे कि संसद किस लिए चुनकर आप लोग आते हैं। विपक्ष तो कोशिश करेगा ना समीर जी कि पूरी तरीके से सरकार को एक्सपोज किया जाए। हंगामे वाली तस्वीरें जो इससे पहले हमने सदन में देखी हैं और इस बार तो संख्या भी विपक्ष की ज्यादा है, वो हंगामे वाली तस्वीर हमें देखने को मिलेंगी। और ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं जानती है, सरकार भी जानती है कि विपक्ष हमलावर होगा, सवाल दागे जाएंगे। तो क्या सॉलिड तैयारी नजर आ रही है अभी सरकार की कि जवाब दे पाए? निश्चित रूप से सरकार ने इसकी तैयारी की होगी कि सदन में किसका विपक्ष का सामना कैसे करना है। लेकिन देखिए, संसद तो संवाद के लिए बनी है ना। विपक्ष सड़क पर संघर्ष करे और संसद में संवाद करे। सड़क पर उन्हें किसने मना किया संघर्ष करने के लिए, और संसद में कौन रोक रहा है कि संवाद करने के लिए? विपक्ष अपनी बात रखे, सरकार को कटघरे में खड़ा करे, सरकार से पूछे कि परीक्षा लीक क्यों हुई, सरकार इतना समय क्यों लिया। सरकार अपनी बात रखेगी और सरकार बताएगी कि किस तरीके से उन्होंने कमेटी बनाई है। सरकार सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि भविष्य में इस तरह की घटना न हो। मुझे लग रहा है इस पर चर्चा होना चाहिए कि ये सिर्फ पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है, देश के युवाओं का मामला है, छात्रों का मामला है। और 25 लाख छात्र जो परीक्षा दे रहे हैं उनका भी मामला है, और जो अगले साल परीक्षा देने वाले वो भी ये देख के डर रहे होंगे कि अगले साल मैं एग्जाम देने जा रहा हूं तो किस तरह का माहौल में परीक्षा हो रही है, किस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, उनका भी आत्मविश्वास डगमगाएगा जो अगले साल परीक्षा देने वाले हैं। तो ये 25 लाख छात्रों का मामला नहीं है, 25 लाख जो अगले साल देंगे वो भी इसको देकर चिंतित हो रहे होंगे। तो मुझे लग रहा है ये पूरे देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से शिक्षा माफिया पर इस तरीके से पेपर लीक के माफिया हावी हो गए, पक्ष और विपक्ष दोनों को, सरकार को भी और विपक्ष को भी मिलकर इस पर एक साथ सामूहिक सहमति बनानी चाहिए कि भविष्य में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। देश के युवा तो सभी के हैं ना, चाहे सत्ता पर से विपक्ष के हो या किसी पार्टी में बटे हुए नहीं है। मुझे लग रहा है इन्हें पार्टी में बांटने से बेहतर है कि दोनों पक्ष मिले, कोई सार्थक चर्चा करे और कुछ ऐसा कानून बनाए, इस तरह के चर्चा निकले कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। मुझे लग रहा है इसकी तैयारी होना चाहिए। लेकिन संसद है, विपक्ष तैयार बैठा था, पहली बार विपक्ष को इतना बहुमत मिला है, पहली बार कांग्रेस में विपक्ष का नेता मिलने वाला है 10 साल के बाद, तो कांग्रेस का राजनीतिक लाभ पूरा उठाएगी। कांग्रेस को दिख रहा है कि 3 महीने के बाद हरियाणा में, झारखंड में और महाराष्ट्र के अंदर भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो विपक्ष इसका पूरा राजनीतिक लाभ उठाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से चुनौती होगी कि पहले
पहले ही सत्र के अंदर इतनी बड़ी घटना उनको फेस करना पड़ेगी। अब पार्टी कैसे सामना करती है देखना होगा। मुझे लगता है कि जब भी ये राजनीति के हवाले चला जाएगा तो जो कुछ मूल मुद्दा है उससे हम भटक जाएंगे। संसद में यदि वाकई इस पर संवाद होता है और वाकई यदि पार्टियां इसके प्रति गंभीर हैं तो मुझे लगता है कि विपक्ष या सत्ता पक्ष दोनों लोग इस पर संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। यदि आरोप और प्रत्यारोप का दौर होगा तो भारतीय जनता पार्टी सरकार को यदि घेरने की मंशा से यदि ये विमर्श शुरू होगा तो कांग्रेस के चेहरे पर भी काली खिल पोतने के लिए बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे सवाल जो होंगे विपक्षी पार्टियों के लिए भी होंगे। तो ऐसा नहीं है कि सरकार जो है इसका जवाब नहीं दे सकती है, लेकिन फिर वो जवाब जो है वो तू मैं का जो ड्यूएट होता है वो जुगलबंदी हो जाएगी। और मूल समस्या जो है यही चाहते हैं ये माफिया और गिरोह, क्या चाहता होगा कि राजनीति के संविधा बन जाए ये पूरा और उसी के हवाले सारा खत्म हो जाए। तो ये सारे लोग फिर आप देखेंगे ये सारे लोग कार्रवाई से बच जाएंगे जब उनको लगेगा कि हमारे पीछे चार सियासतदान खड़े हैं। मुद्दा या वाकई में एक चर्चा होगी सदन के अंदर, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन देखिए कैसे तार जुड़े हुए हैं इस परीक्षा के और कैसे इसमें धांधली हुई है या कैसे माफिया एक्टिव है, आगे आपको बताएंगे। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर आज इंडिया टीवी ने बड़ा खुलासा किया। पटना में जिस सेंटर से पेपर लीक का आरोप लगा है उसके संचालक ने इंडिया टीवी पर हैरान करने वाली बातें बताई हैं। इसी पर होगी बात इस ब्रेक के बाद।